Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, this video is very important with reference of your study of NEET of subject physics. तमाम तलबा तालिबात के लिए देखिए ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप फिजिक्स की स्टडी कैसे करें। जनरली होता क्या है, देखेंगे आपके फिजिक्स की जब नीट के बच्चे एग्जाम देते हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो स्कोर करते हैं, फिजिक्स में जो है बहुत कम स्कोर होता है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स हार्ड है, आप देखिए थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें तो देखिए फिजिक्स बहुत इजी है। और आपने खुद देखा कि पिछले वीडियो में मैंने जो प्रॉब्लम वगैरह जो सॉल्व किए कितनी इजी वे से किए, वो सब समझ में आएगा आपके। हाँ, तो वो कोई हार्ड नहीं है। लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं अक्सर जब स्टडी करते हैं तो रैंडमली स्टडी करते हैं, बस बैठे अपना जो उनके सब्जेक्ट है। अगर आप इसको तरतीबवार से स्टडी करें, कौन से चैप्टर को स्कोर ज्यादा है, कौन से चैप्टर को मार्क्स ज्यादा है, अगर हम उसकी वो जिस चैप्टर को मार्क्स ज्यादा है उसकी स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो डायरेक्ट हम देखेंगे फला ये चैप्टर है इसको 3 मार्क्स है, इसको 4 मार्क्स ज्यादा है, 4 मार्क्स है इसलिए हम उसकी स्टडी करें। वो चैप्टर समझने के लिए उसको पहले कौन सी चैप्टर को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर इस तरकीब से आप अगर स्टडी करेंगे तो देखिए कि आप फिजिक्स बहुत आसान है और बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूं, अगर इस तरकीब से आपने स्टडी कर लिए तो नियर अबाउट आप 80% स्कोर कर सकते हैं, मोर देन 80। अब बचे हैं जो 20% जो है वो रिमेनिंग जो चैप्टर बचे, अगर उसकी भी स्टडी कर लिया आप तो नियर अबाउट आपके 100% स्टडी हो जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स की कितने ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स आप उसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी तरकीब को समझिए आप, देखिए और इसी तरकीब से आप स्टडी कीजिए। जैसे देखिए कि आपका ये 11वीं जमात का जो है ये चैप्टर्स दिए गए हैं आप। अब ये तबाही दुनिया, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिजिकल वर्ल्ड इकाइयां और पैमाइश, इस पर जो है 1 नंबर का आता है। कथे मुस्तकीम में हरकत 1, मुस्तवी में हरकत 1 और हरकत की कवानीन 3 मार्क्स का, और काम और तवानाई ताकत 2 मार्क्स का, और जर्रात के निजाम और गर्दिश हरकत 1 और शक्ल 2 इधर दिया है भाई। फिजिकल वर्ड 1, यूनिट एंड मेजरमेंट 1, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1, मोशन इन प्लेन 1, लॉज ऑफ मोशन 3, वर्क एनर्जी एंड पावर 2, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन 1 एंड ग्रेविटेशन 2। तो चलिए अब इसके अंदर किस तरह से स्टडी करेंगे आप ये बताते हैं। तो सबसे पहले जो अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, देखिए लिखता हूं मैं तरतीब ABCD इकाइयां और पैमाइश। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको यूनिट दी गई है, डायमेंशन दिए गए हैं, और जब आपको यूनिट मालूम रहेगा तो तमाम चैप्टर्स के अंदर दिगर असबाक में जितनी भी इकाइयां आई हैं तो उसको इकाइयों से आप बखूबी वाकिफ होंगे। इसलिए आप उसको बड़ी इकाई को छोटी इकाई में, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में किस तरह से तब्दील करेंगे, ये इसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया। इसलिए जरूरी है कि आप पहले इकाई और पैमाइश की, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए कि ये खते मुस्तकीम में हरकत, ये भी इससे रिलेटेड ये है, तो ये सेकंड चैप्टर की स्टडी करें। तो पहले इकाइयां और पैमाइश की स्टडी कर लिया आपने, उससे खते मुस्तकीम में हरकत। खते मुस्तकीम में हरकत जो अगर ये हो गई तो आप जो भी सवाल कर रहे हैं तो कौन सी यूनिट को लिख रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखा हमने, मैंने ये भी आपको चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपने देखा। और इसके अंदर उसके बाद हम मस्तवी में हरकत, ये चैप्टर हरकत करें, यानी मस्तवी में हरकत इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। इसलिए कि अगर ये मस्तवी में हरकत की स्टडी आपको समझ में आ गई तो आप बआसानी हरकत के कवानीन को समझ सकते हैं।
मसनवी में हरकत किस तरह से होती है, प्लेन मोशन कैसा होता है, उसकी हरकत क्या होती है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3, 1 रुकी, 2 रुकी, तो ये अगर आपकी स्टडी होगी तो ये उसके बाद है हरकत की कवानीन। ये देखिए 3 मास का कौन हरकत की कवानीन, तो ये अगर हो गया आपका। इसके बाद हरकत की कवानीन कैसी है, हरकत कब होती है, ऊपर से नीचे की जानिब या फिर खत मुस्तकीम हरकत कैसी होती है, हमने पढ़े भी। तो हरकत के कवानीन में सब आएगा, तो उसमें ये ऊपर से नीचे की जानिब आप हमने ये पढ़े ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इसलिए इसके बाद ये चैप्टर की स्टडी करें आप सख्त, ग्रेविटेशन। देखिए तरतीब से ये 4 चैप्टर हो गए आपके, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद जाएंगे आप सख्त ग्रेविटेशन। तो इस तरह से अगर ये आप 11 की इतनी चैप्टर की अगर अपनी फुल्ली स्टडी कर लिए, तो बता रहा है कि आप जो है 11 के पोर्शन पर नियर अबाउट 80 अबव % स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर के। आज समझिए। अब इसके बाद देखिए अब इसका पार्ट 2, 11 का पार्ट 1 की स्टडी होगी अभी आपकी। मैं बताया कि ये जो चैप्टर्स रह गए हैं वो चैप्टर आप पहले, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तमाम असबाब की एक तरह से स्टडी कर ली अगर आपने, तो गोया कि आप 80 अबव तो स्कोर कर सकते। अब अगर इसके बाद जो आपको टाइम मिले तो रिमेनिंग चैप्टर इसकी भी स्टडी कर लीजिए, तो आप तकरीबन जो है 80% स्कोर कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो है देखिए, इसमें आपको एक ठोस अशिया की मैकेनिकी खासियतें, इसको एक मार्क है। सैयारों की मैकेनिकी खासियतें एक, मादे की हरारती खासियत एक, हरकियात एक, नजरिया तहरुक 3, एहतजाज एक और लहरें एक। अब इसके अंदर जो है नजरिया तहरुक कैनेडिक थ्योरी। अब कैनेडिक थ्योरी को ज्यादा मार्क्स है, तो कैनेडिक थ्योरी को समझने के लिए पहले हमको कौन सा चैप्टर है, पहले देखिए कि यहाँ दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, थर्मोडायनेमिक, कैनेडिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव्स। सब्सक्राइब एंड शेयर, इसकी स्टडी करेंगे पहले आप। ये मादे की हरारती खासियतें अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि बाद में उसकी जो चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा। देखिए इसके बाद है बी, हर हल्कियात, थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक क्या, मैं आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक लॉ क्या है, ये आएगा आपके इसमें। तो ये मादे की हरारती खासियतें समझ में आ गई, तो उसके बाद ये हरारकियात की थर्मोडायनेमिक लॉ समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक लॉ समझ में आएगा, हरारकियात की जो मसावतें हमने जो पहले चैप्टर में किए उसकी कुछ मसावतें भी इसके अंदर इतना का की। उसके बाद जो देखिए ये 2 चैप्टर की स्टडी होने के बाद आप ये नजरिया तहरीक लेंगे, कैनेडिक थ्योरी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक आपको समझ में आ गया, हर और क्या समझ में आ गया, तो ये नजरिया तहरीक भी समझ में आ जाएगी। इस तरह से अगर आप ये 3 की स्टडी कर लें पहले, ये 3 की अच्छी तरह स्टडी हो जाने के बाद जो है आप स्टडी करेंगे लहरें की, डी। अगर इतना सब्जेक्ट आपने ये पहले चैप्टर इसमें सेकंड पार्ट में इतने सब्जेक्ट अगर कवर कर लिए तो बहुत काफी हो जाता है आपके लिए। अब ये बच जाते हैं 2 चैप्टर। तो मैंने बताया कि पहला पार्ट का वो पढ़ेंगे आप, दूसरा ये पार्ट की स्टडी कर लेंगे। तकरीबन ये स्टडी तरतीबार होगी आपकी, तो आप तो 80% पे आ गए। अब उसके बाद आप ये 2 चैप्टर की और स्टडी कर लेंगे जो बच गया। के बाद में ठोस की ये लेंगे, उसके बाद में बताया कि ये आप ये लिख दीजिए ठोस अशिया की मैकेनिक खासियतें। उसके बाद सैयारों की मैकेनिक की खासियतें, क्या मैकेनिक है, क्या खासियतें हैं, प्रॉपर्टी। और उसके बाद ये एहतजाज। ऐसा तरतीब से अगर स्टडी करें तो टोटल आपकी स्टडी होगी इसमें। ये कौन से इसकी स्टडी होगी आपकी 11 की पार्ट 2, पार्ट 1 बताया मैंने, पार्ट 2 बताया। तो ये इस तरह से स्टडी करेंगे आप। अब
अब चलते हैं हम देखिए कि क्योंकि हमारा जो नीट का एग्जाम है ये 11 और 12 दोनों पर मुश्तमिल है, समझे। दोनों जमातें जो याजदहूं और दवाजदहूं दोनों जमातों की आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, ये मैंने तरतीबार बताया। अब हम करते हैं दवाजदहूं की तरफ, 12 की तरफ। अब ये देखिए आपका पार्ट 1 है फिजिक्स का। पार्ट 1 में ये असबाक है आपके, ठीक है। कौन कौन से है? पहला बल्कि बार और मैदान। सर वो ये देखिए बल्कि बार और मैदान क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसको एक मास। और अभी ये हम जो शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बरकी बार और मैदान। उसके बाद है बर्क, सुकूनी, मुजमर और सलाहियत, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी उसकी कितनी कैपेसिटेंस है, क्या सलाहियत है उसकी, और उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है काम करने के लिए। बोलते हैं ना कि हमें आप में कितना पोटेंशियल है, कितना है, तो ये। उसके बाद बर्की लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि, क्योंकि ये अगर ये तरतीब से जाएंगे तो आपको मुतारिक चार्ज और मैग्नेटिसियत, उसके बाद मैग्नेटिसियत और मादा, ये दिया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद क्या है? बल्कि मैग्नेटिसी माला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी। तो ये तरतीबार अगर स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ तो पूरी यकसे के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है मुतबादिल करंट, अल्टरनेट करंट, और उसके बाद है बल्क मैग्नेटिसी लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें आप देखेंगे कि हम इसके अंदर भी आपको तरतीबार बताता हूं मैं कि पहला जो चैप्टर है ये इसी का, ये पहले स्टार्ट में इसी की स्टडी होना चाहिए आपको। बल्कि बार और मैदान। तो बल्कि बार किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने पूरा, आप देखिए स्टार्ट में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जौहर की साख का जो पहला मेरा वीडियो है उसके अगर देखेंगे आप तो मैंने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त वगैरह तो बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल होते हैं तो कौन सा बार आता है, ये खोने और अपनाने में। तो ये ऐसा तरतीबार अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ आएगा। तो बल्कि बार और मैदान को समझ आएंगे। तो बल्कि बार और मैदान के बाद आपको जो पढ़ना है ये है बी, बल्कि लॉ। ये आपको समझ में आ गया बल्कि बार और मैदान। उसके बाद आप बल्कि लॉ की स्टडी करेंगे, देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि इसकी और उसकी तरकीब किस तरह से मिल रही है। देखिए उसके बाद मुतारिक चार्ज और मैग्नेटिसियत, ये आपको मैग्नेटिसियत समझ आएगा। मुतारिक चार्ज मूविंग कॉइल जो रहते हैं मूविंग हरकत करते हैं, मुतारिक चार्ज यानी ऐसे चार्ज किसको कहते हैं जिस पर बल्कि बार हो जाए। तो बल्कि बार होने के बाद जो मुतारिक होते हैं और उससे जो मैग्नेटिसियत पैदा होती है, मैग्नेटिसी मैदान कैसा पैदा होता है, क्या होता है, तो ये अगर स्टडी होगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। मैग्नेटिसियत और मादा, इसकी स्टडी करेंगे आप। ये चीज तमाम तरतीब से अगर ये 4 स्टडी पहले हम मुकम्मल तौर पर फुल कर लेंगे, क्या होता है, हम बाज़ वक़्त बच्चे क्या करते हैं कि इसकी अधूरी स्टडी करें, फिर ये देख लिए इसकी थोड़ी सी अधूरी स्टडी करें। तो मैं कहता हूँ कि तरतीब पूरा गहराई में जाए। बल्कि बाज़ वक़्त बच्चे वक्त बहुत जाते थे, मैं बताया ना, वक्त टाइम का मसला नहीं है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, हार्ड इसलिए जाता है कि बाज़ बच्चे मेहनत नहीं करते, वक्त नहीं दे पाते, और अगर जो वक्त दे पाते हैं तो वो उसकी स्टडी की तरतीब नहीं जानते। उसके नतीजे में वो रैंडमली जो है स्टडी करने के नतीजे में वो कोई खास स्कोर नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको ये तरतीबार बता रहा हूँ कि अगर ये 4 चैप्टर अगर आप तरतीब से आपने स्टडी अच्छी तरह कर लिए तो उसके बाद आपको देखिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर है बल्कि मैग्नेटिसी माला। बताइए पहला ये चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इस तरह से तरतीब से कीजिए आप। उसके बाद देखिए ये चैप्टर के बाद आप लेंगे ये बल्कि,
हाँ बता रहा कि अभी आपने सिर्फ इतनी स्टडी कर ली है तरतीबार। मैंने बताया कि पहले 4 चैप्टर आपके मुकम्मल होना, उसके बाद ये और उसके बाद ये। देखिए अगर ये आपके 3 चैप्टर मुकम्मल हो गए तो ये बल्कि मैथमेटिक्स महाराज ये 3 मार्क्स का जो है आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो करीब 4000 मैथमेटिक्स से 3 मार्क्स का। तो ऐसा उसके बाद ये लेंगे एफ। अब जो बचा है आपके पास ये बल्कि सुकूनी मुजबर और मुतबादिल करंट, तो उसके बाद आप यहाँ आएंगे एफ और ये। लेकिन पहले मैंने बताया ना आपको ए बी सी डी तक आप अच्छी तरह से मुकम्मल कीजिए, फिर ई पे जाइए, ई मुकम्मल होगा तो एफ, ये पूरा मुकम्मल होगा एफ, तो बाद में जी और एच को देखिए आप। तो इस तरह से आपका ये तबैयात का जो है फिजिक्स के 12 का जो है पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। पूरे सब्जेक्ट कवर होने के अलावा आप इसको देखेंगे कि कम वक्त में आप इसकी ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। और ये नीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना है कि आपको कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। जो बच्चा ये सलाहियत तैयार कर लेता है वो देखिए कि नीट एग्जाम बहुत आसानी से पास कर जाता है। अब इसके बाद देखिए पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 इसमें किरण नूरियात और नूरी आले, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लहर नूरियात, बे ऑप्टिक्स, इशा और मादे की दोहरी तबाह, डॉल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। इशा समझते हैं, रेडिएशन बताया था मैंने, किसी भी चीज के नहीं हरारत का इशा होना, खारिज होना। एटम मरकज न्यूक्लियस से न्यूक्लिया बना, नीम मोशल इलेक्ट्रॉनियत मादे आलात और सादा सर्किट, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये बहुत आसान चैप्टर है। देखिए अभी ये मैं बता रहा कि ये पार्ट 2 के ये ऑप्टिक्स के और एटम तो हमने इससे पहले पढ़े भी है, लेकिन और उसको देखेंगे गहराई से। न्यूक्लियर मरकब और नीम मोसिल कैसे कहते हैं ये भी देखेंगे। नीम मोसिल कंडक्टर सेमीकंडक्टर, समझे? तो ये जानते हैं ना मोसिल किसे कहते हैं? ये असल में जो टर्मिनोलॉजी अगर इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर कोई वो चीज समझ भी नहीं आई बस उसको बस आप रट रहेगी। मोसिल किसे कहते हैं? मोसिल, हाँ तो मोसिल को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर मोसिल किसे कहते हैं? ऐसी चीजें हैं जिसमें से हरारत और बरकी रॉ पास हो, इलेक्ट्रिसिटी काय में से पास होती है? कौन सी चीजों में से ये जो है हरारत और बरकी रॉ पास होती है? धाते हैं ना, एल्यूमिनियम है, तांबा, ये तमाम चीजें में से होती है। और सेमीकंडक्टर जिसमें कम मिकदार में, समझे? नहीं मोसिल यानी पूरी तरह से नहीं, निकल है ये कम मिकदार में। और गैस मोसिल किसे कहते हैं? नॉन कंडक्टर। तो कौन है ऐसी चीजें? लकड़ी है, प्लास्टिक है ना? तो ये बल्कि आरात के तय में इसका इस्तेमाल है। तो देखिए इसको भी मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि पहला जो है ये इसकी स्टडी करना है आपको। किरण नूरियात और नूरी आले, ये देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो ये असल में मेडिकल लाइन से भी वाबस्ता है ये, समझे? तो इसको आप देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा इसके फिजिक्स के बारे में जो होगा, मोटिवेशनल लेक्चर पूरे नीट स्टूडेंट वालों के लिए, तो वो वीडियो पे आप देखिए। तो मैं इसको आपको पूरा फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स क्या असल चीज है, कौन कौन सी साइंस पर इसका इन्हिसार है, और इसका मेडिकल लाइन में क्या यूज होता है, मेडिकल लाइन में क्यों यूज होता है फिजिक्स का, ये भी देखेंगे ना हम। बायो की दवा समझ आती है, एनाटॉमी वगैरह है, केमिस्ट्री भी समझ आती है, लेकिन फिजिक्स भी बहुत डिपेंड रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरे वगैरह जो है ये हम इसको बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना है, आपको पहले किरण नूरियात और नूरी आले ये चैप्टर की स्टडी करना है इसके। उसके बाद है ये देखिए लहर नूरियात भी,
वे ऑप्टिक्स ये। और आपने अभी 9th या 10th में पढ़ा होगा, देखिए ऑप्टिक्स का हमारा जो पढ़ा है ना, बैद नजरी, करीब नजरी क्या होता है, उसको दो कौन से अस्सी से दूर करता है। लेकिन अभी इसके आगे की बात अब हम जा रहे हैं, इसके ये आगे की बात पढ़ने जा रहे हैं। देखिए उसके बाद है ये इशा और मादे की दोहरी तबाही। इस तरह से ये अगर आप तरतीबवार ये स्टडी कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। ये स्टडी हो जाने के बाद उसके बाद आप ये लेंगे नीम मोसिल इलेक्ट्रॉनिक माध्य आलात और सादा सर्किट। ये आपके समझ में आ गया नीम मोसिल। उसके बाद है मरकज न्यूक्लिया, और न्यूक्लियस के बाद आपको समझ में आ गया एटम। तो इस तरह से आप ये फिजिक्स पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। तो मैं बताया कि इसका तरीका ये है कि पहले मैं जो बता रहा आपको ABCD पे पूरा फोकस कर लीजिए आप। जब ABCD जो मैंने चैप्टर बताया इस पर पूरा फोकस करने के बाद इन असबाब पर आपकी मुकम्मल तौर पर गिरफ्त आ गई, यानी बारीक बारीक चीजें से वाकिफ हो गए आप, उसकी यूनिट से, उसकी बारीक बारीक डेफिनेशन से, तमाम डेफिनेशन से, और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये होने के बाद आप जो है बाद में E और F पर जाइए। तो ये होने के बाद जब E और F पर जाएंगे तो तकरीबन आपकी टोटल स्टडी हो गई। तो अभी तक मैंने ये जो तरतीब से बताया, तो देखिए 12 का तो मैंने 100% बता दिया आपको कि 100% स्टडी इस तरह की। लेकिन 11 के जो चैप्टर्स बताया है, अगर वो तरतीब से ABCD या पार्ट 1 पार्ट 2 में भी रखे आपने, तो मैं बता रहा हूँ कि आप नियर अबाउट 80% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरतीब से अगर स्टडी करेंगे आप तो आपके फायदा क्या होगा, देखिए कि कम वक्त में आप ज्यादा स्टडी कर पाएंगे, और कम वक्त में ज्यादा स्टडी करने के बाद आप फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस तरह से आपको मैंने ये जो कुछ समझाया आपकी समझ में आ गया होगा। लिहाजा मैं तमाम तलबा तालिबात से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस बताए हुए तरतीब पर अगर आप दोबारा उस तरह से स्टडी करें तो यकीनन आपको जो है देखिए कि बहुत फायदा होगा। जो भी चैप्टर की स्टडी हम कर रहे हैं तो स्टार्ट से पूरा मुकम्मल चीजें लें, कोई चीज उसमें छोड़े ना, मैं बता रहा हूं। तो ये एक एक चीज अगर पूरा कंप्लीट करते गए तो बाद में जब आप स्टडी करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी आएगी समझने। हम क्या होता है बाज़ वक्त रैंडमली स्टडी करते हैं, कुछ चीजें मिस कर देते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, और बाद में उसी पर डिपेंड, उससे मुंसलिक चीजें जब बाद के असबाब में आती हैं तो हमारे लिए परेशानी का बाइस बनती है। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखें आप, और मेरे इस बताए तरतीब पर अगर आप स्टडी करें तो यकीनन इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह आपको मेहनत की और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की तौफीक दे, और फिर मैं दुआ भी करूंगी कि अल्लाह आपको इम्तियाज़ नंबर से कामयाबी अता फरमाए। आमीन।